एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं, कल हम लोग मालेगांव पढ़ेंगे। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है, हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। आने वाले महीने नवंबर में झारखंड व महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। लेकिन साथियों, महाराष्ट्र के अंदर भी जहां एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की टेंशन इस कदर बढ़ा दी है कि वो सोचने को मजबूर हो गई है। आप जानते हैं हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत कर भी हार चुकी है और अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में जाकर कांग्रेस पर ऐसा तंज कसा है कि जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 विधानसभा की सीटें जीती और उसके बाद अब 2024 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 12 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र में मांग ली है। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि हमने सभी सीटों की जानकारी ले ली है, हमारी पार्टी की मजबूती इन सीटों पर सबसे ज्यादा अच्छी है और इसलिए हम इन सीटों पर 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जिन लोगों ने हरियाणा में बड़ी गलती कर दी है, हमको सीटें न देकर हमें पूरी उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र में ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को मार ले जाता है। तो यहाँ पर साथियों, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जमकर मुसीबतें बढ़ा दी हैं और 12 सीटों पर दावा कर दिया है कि हम महाराष्ट्र में 12 सीटों पर मजबूत है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की सड़कों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब मैं सड़क से आ रहा था तो मैं सड़कों के खड्डों को नहीं गिन पाया हूँ, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें इतनी अच्छी है कि वहाँ पर आप हवाई जहाज भी उतार सकते हैं। मैं आपको थोड़ा हरियाणा के बारे में बताता हूँ। जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने देखा, आम आदमी पार्टी ने आखिरी समय तक कांग्रेस से गठबंधन करने की पूरी कोशिश की और अखिलेश यादव ने भी गठबंधन करने की पूरी कोशिश हरियाणा में कांग्रेस से की। लेकिन कांग्रेस ने अपने घमंड में न तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दी और न ही अखिलेश यादव जी को 5-7 सीटें दी और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस यहाँ पर बुरी तरह चुनाव हार गई। जिस कांग्रेस को लगातार एग्जिट पोल भी, ओपिनियन पोल भी, तमाम सर्वे कांग्रेस को 60 सीटें दिलाने का वादा कर रहे थे, वो सारे के सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हो गए और वहाँ पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। तो साथियों, ऐसे में जो गलती कांग्रेस ने हरियाणा में कर दी, वो गलती उम्मीद है अखिलेश यादव जी को कि महाराष्ट्र में नहीं करेंगे और इसलिए महाराष्ट्र में इंडिया वर्सेस और इसलिए महाराष्ट्र में 2 बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ तमाम छोटी पार्टियां और भी मैदान में हैं। जहां वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी अपने दम पर अकेले ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। एक तरफ ओवैसी की पार्टी MIM भी महाराष्ट्र में अपने दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में इस बार खेला होने वाला है? क्या महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार चली जाएगी या फिर महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है? और क्या कांग्रेस अखिलेश यादव को 12 सीटें दे पाएंगे जिन पर वो जीत का दावा कर रहे हैं? और जो बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को भी कहीं न कहीं किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था? क्योंकि जो आज का चुनाव का दौर है वो गठबंधनों का दौर है और गठबंधन बड़े बड़े होने चाहिए, उसमें तमाम दल होने चाहिए। तो ऐसे में साथियों, अगर बहुजन समाज पार्टी भी किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बन जाती है,
क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में 4 से 5 सीटें बीएसपी चुनाव जीत सकती है? बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।